कहानी शुरू होती है सायरो नाम की एक लड़की से, जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते। सायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती थी, जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से होते हुए सायरो एक क्लास में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह शिक्षक बन। जब सायरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सायरो ने वे सभी किताबें पहले ही तभी वहां विनी नाम की एक और लड़की आई, जो न सिर्फ इस क्लास की छात्रा थी बल्कि सायरो की अच्छी दोस्त। दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने सायरो के सामान में एक वयस्क किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी कॉफी लाने के लिए यहाँ आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ने लगा। बोरिस और जोनाथन दोनों एक किताब की प्रति देखकर दंग रह गए जो जोनाथन ने लिखी थी। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में उसका ध्यान खींचने के लिए व्यस्त थी। जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक छात्रा मेरी किताब पढ़ रही। तभी बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्राइस और जोनाथन एक साथ ड्रिंक कर जैसे ही वे करीब आए, बीट्राइस को फिर से कॉल आया और जोनाथन निराश। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाता। तभी वे सायरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही थी। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने सायरो से पूछा कि क्या तुम्हें जंगल से आने में डर न लगा? सायरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूँ। स्कूल में विनी की किताबें गिर गईं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया है, इसलिए वह विनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। सायरो ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो और फिर वे दोनों सायरो के घर चले। सायरो अपने कॉलेज में एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना। दोनों ने बहुत सी बातों पर चर्चा, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। तब विनी ने कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ। सायरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि यह सब अब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे भले आदमी हैं। सायरो के पहली बार के लिए बिल्कुल सही। विनी ने सायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह क्लास में सायरो को कैसे देखता है। सायरो यह सब सुनकर शर्मा रही थी। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन से सायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन वह स्टेप करने की कोशिश करने लगा और तभी सायरो वहां आ गई। दोनों हंसे और इस बात को छोड़ दिया। जोनाथन सायरो द्वारा लिखे एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वह पूरा छंद याद हो गया। सायरो ने यह भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि सायरो उसके पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। सायरो तुरंत मान गई। उसने जोनाथन से कहा कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी है। सायरो को उसकी किताब की कई पंक्तियां छंद से छंद तक याद थीं, जैसे जोनाथन को। जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। उसने सायरो को इस वीकेंड एक जगह पर इनवाइट किया जहां वह उसकी असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहाँ विनी उसका ऑर्डर लेने आती है। बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा कि क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जोनाथन ने कहा नहीं, यह सायरो है, लेकिन यह साफ था कि बीट्राइस को सायरो में जोनाथन की दिलचस्पी से जलन हो रही थी। उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कि तुम्हारे अंदर वह बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा। तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक हो। वीकेंड में सायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन उसका पीछा करते हुए उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी कविता सुनाने लगा। जोनाथन बहुत ध्यान से कविता सुन रहा था और सायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद सायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट पीने लगा। अगले दिन सायरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो सायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो सायरो जोनाथन से बात करने लगी। क्लास में जाते समय वे करीब आ रहे थे। जोनाथन को उसकी पत्नी का कहीं बाहर जाने का मैसेज आया। क्लास में सायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और सायरो को चिढ़ाने लगी। तभी बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख दिया, लेकिन यहाँ सायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से काहिरा का फोन अपने बैग में ले आया था।
जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसलिए जोनाथन काहिरा को फोन देने के लिए निकल गया। जब वह काहिरा के घर के बाहर पहुंचा तो बारिश होने लगी और काहिरा एक पतले कपड़े में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तभी दोनों ने एक दूसरे को चुंबन किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ काहिरा ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उसे बताती है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ जब तुम यहाँ हो, इसलिए जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहाँ जोनाथन ने काहिरा द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और सिवायो जैसे एक छात्र और एक शिक्षक के बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्तेजित हो गया। उसने अपने पैंट उतार दिए, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन ने काहिरा को फोन नहीं किया जैसा कि वह पहले करता था। काहिरा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सी गलतियां हैं। जब काहिरा ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर काहिरा का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। काहिरा और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी बिल्कुल सही है, तुम सिर्फ डर रहे हो कि मैंने वह लिखा जो तुम नहीं लिख सके। जोनाथन को अपमानित करने के लिए काहिरा ने उसे एक साधारण लेखक कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। काहिरा रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ ड्रिंक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा साफ तौर पर तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने उसे काहिरा द्वारा लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्तेजित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश रह गया। दूसरी तरफ काहिरा और विनी बातें कर रही थीं। काहिरा ने विनी से कहा कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब आने का नाटक कर रहा था। काहिरा ने विनी से बोरिस को ध्यान भटकाने के लिए मैसेज करने को कहा। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए काहिरा ने एक फैसला लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आए और उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से निकल गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को पहले ही जोनाथन और काहिरा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। एक छात्रा द्वारा लिखी कहानी की वजह से। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था। जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन काहिरा क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने काहिरा और जोनाथन दोनों से पूछा कि क्या हो रहा है। काहिरा ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले से दे दिया था। हमने सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिले थे, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गई और उन्होंने जोनाथन को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थीं और अब सीमा पार करने की वजह से तुम ऐसी हालत में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा कि क्या तुम्हारे दोनों के बीच कुछ हुआ था, लेकिन जोनाथन ने फिर इनकार कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे उस लड़की के लिए कोई भावनाएं हैं। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे दोनों लड़ने लगे, दूसरे की कमियां गिनाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला। दूसरी तरफ विनी काहिरा से मिलती है। वह कहती है कि तुमने जो किया उसकी वजह से जोनाथन की नौकरी, लेकिन अब काहिरा को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में। काहिरा ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में बताई। अंत में काहिरा ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब नौकरी और न ही उसकी पत्नी, क्या वह अब लिख पाएगा। इसी के साथ